अस्सलाम वालेकुम। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के सबसे लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में से एक है। ब्रेन हमारी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसा कि हमारी बातचीत, हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स, हमारी मेमोरी और हमारी बॉडी में होने वाली और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसलिए हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का मोस्ट प्रोटेक्टेड ऑर्गन है। हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए इसके इर्द गिर्द बहुत सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। इन लेयर्स में सबसे पहले आता है स्कल। हमारा स्कल बोन से मिलकर बना होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। हमारे स्कल के नीचे हमारे ब्रेन के गिर्द टिश्यूज की 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें मेनिन्जीज कहते हैं। मेनिन्जीज में सबसे बाहर वाली थिक लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं, सेकेंड लेयर को एरेचिनॉइड मैटर, जबकि थर्ड लेयर को पाया मैटर कहते हैं। ये तीनों लेयर्स हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। इन लेयर्स में से एरेचिनॉइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान सब एरेचिनॉइड स्पेस मौजूद होती है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्रिजिंग वेन्स प्रेजेंट होती हैं, और हमारा ब्रेन इन तमाम लेयर्स के बीच मौजूद होता है। चूँकि हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, इसीलिए कुछ कंडीशंस जैसा कि ब्रेन ट्यूमर्स, ब्लड वेसल प्रॉब्लम्स, हेड इंजरीज, एक्सेस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्लड क्लॉट्स वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए हमारे ब्रेन को एक्सेस करने के लिए डॉक्टर्स क्रैनियोटॉमी परफॉर्म करते हैं। क्रैनियोटॉमी उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान न्यूरोसर्जन्स ब्रेन को एक्सेस करने के लिए स्कल में से बोन के पार्ट को रिमूव करते हैं, और उस पार्ट को बोन फ्लैप भी कहा जाता है, और फिर सर्जरी के बाद बोन फ्लैप को वापस प्लेस कर दिया जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आखिर क्रैनियोटॉमी परफॉर्म कैसे की जाती है। क्रैनियोटॉमी परफॉर्म करने से पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है जिससे कि पेशेंट को सर्जरी के दौरान पेन फील नहीं होता और वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस होता है। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट के हेड को 3 पिन स्कल फिक्सेशन डिवाइस के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। ये डिवाइस सर्जरी के दौरान पेशेंट के हेड को एक ही पोजीशन में होल्ड करके रखती है। इसके बाद स्कल के जिस पार्ट को रिमूव किया जाना होता है उसके ऊपर प्रेजेंट स्किन को शेव किया जाता है, और फिर डॉक्टर्स हमारी स्कैल्प यानी खोपड़ी के ऊपर कट लगाते हैं और स्किन को सेपरेट करते हैं। इसके बाद न्यूरोसर्जन स्कल्स में ड्रिल की मदद से स्मॉल होल्स क्रिएट करते हैं। इन होल्स की मदद से न्यूरोसर्जन स्कल में क्रैनियोटॉम को इंटर करते हैं। क्रैनियोटॉम एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से स्कल में ओपनिंग्स क्रिएट की जाती हैं। सर्जन्स बोन को कट करते हैं और फिर बोन फ्लैप को रिमूव करते हैं। ड्यूरा मैटर जो कि ब्रेन की थिक आउटर कवरिंग होती है वो बोन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है और इसे बोन से सेपरेट किया जाता है। इसके बाद ड्यूरा मैटर को भी कट किया जाता है ताकि ब्रेन को एक्सपोज किया जा सके। ब्रेन को एक्सपोज कर लेने के बाद न्यूरोसर्जन्स ब्रेन के अंदर काम करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में लॉन्ग हैंडेड सीजर्स, डाइसेक्टर्स, लेजर्स और अल्ट्रासोनिक्स एस्पिरेटर्स वगैरह शामिल हैं। जब प्रॉब्लम को रिमूव या रिपेयर कर लिया जाए तो फिर ड्यूरा मैटर में लगाए गए कट को सूचर्स की हेल्प से क्लोज किया जाता है, और फिर बोन फ्लैप को भी मेटल प्लेट्स और स्क्रूज की मदद से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये प्लेट्स और स्क्रूज लाइफ टाइम के लिए लगाए जाते हैं। इसके बाद स्कैल्प में लगाए गए कट को भी स्टेपल्स की मदद से क्लोज कर दिया जाता है, और फिर हेड को बैंडेजेस में रैप कर दिया जाता है। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा।